चलिए मैच शुरू होना जरूरी है और 25 मिनट के अंदर ये 5 ओवर खत्म कीजिए। अगर 5 ओवर का फाइनल इतना शानदार मंजर जो आपने लोगों के सामने पेश किया है, उसका फाइनल अगर 3-4 ओवर का हो तो मजा नहीं आएगा। तो 5 ओवर का फाइनल अगर आपका खेलने का सपना है तो उस सपने को पूरा करने के लिए ये 2 सेमीफाइनल आपको जल्द खत्म करने होंगे। खूबसूरत कारवां, सभी खिलाड़ियों को ट्रैक टी शर्ट, शूज, कैप, कई खिलाड़ियों को सन ग्लासेस, इनर, ऐसी सुविधाएं यहां पर दी गई। कई लीग्स मैंने देखे एक गांव की, लेकिन ये लीग मेरे ज़हन में कंप्यूटर में जिस तरह एक डेटा फिट रहता है उसी तरह। और होल्डिंग्स देखिए, होल्डिंग्स मैंने पनवेल में देखी, मार्केट यार्ड में इस लीग की होल्डिंग। वहीं से मैंने अंदाजा लगाया अगर शुरुआत ऐसी है तो अंजाम क्या होगा। और पीपीएल या केपीएल की इस में आईपीएल की धुन बजाते हुए हमारे दादा नजर आए, सूरज शेलार, विनायक पोपट और सचिन नागपाल। आपने जो ये जो केपीएल का कारवां और आपका जो साथ दिया इन तमाम गांव वालों ने, हेड्स ऑफ केपीएल, हेड्स ऑफ करजाड़े। सेमीफाइनल, गिरो पड़ो लेकिन जीतो, ऐसा मुकाबला, नॉकआउट स्टेज। अब ये नॉकआउट स्टेज। विशाल महात्रे राइट आर्म ओवर द विकेट, ऑन साइड के ऊपर कलाई के सहारे हल्के हाथों से खेला, यहां पर फाइन लेग पर गेंद जा रही है। दूसरा रन चुराया अक्षय गायकवाड़ ने, 2 रन से खाता खुला है किंग्स 11 करजाड़े का। नाइट राइडर करजाड़े के खिलाफ टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। 55-60 रन तो जरूर स्कोर बोर्ड पर लेकर आएंगे, क्योंकि एक इरादा है यहां पर गलती नहीं की जा सकती। आणि ज्यांचे सामने संपलेत त्यांनी सीमारेषेचा ताबा घ्या। बहुत ही बढ़िया, क्या कैच लेने की कोशिश की गई, बहुत ही बढ़िया। मैं कहूंगा 4 रन बचाए इस खिलाड़ी ने, वरना अगर इन्होंने कोशिश नहीं की होती तो यकीनन ये गेंद जाती डीप बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री के बाहर। 4 रन अरुण पारधी जिन्होंने काफी अच्छी कोशिश की और 3 रन बचाया अपनी टीम के लिए, और कैच लिया जाता तो वो गोल्डन मोमेंट होता, मैच ऑफ द मोमेंट। 40+ के ये खिलाड़ी विशाल राइट आर्म ओवर द विकेट, स्टेप आउट करके मारने की कोशिश की थी, गैप में खेला, कवर और पॉइंट के बीच में से 1 रन जरूर मिला। दूसरा चुराने की कोशिश, काफी बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट, अक्षय और अरविंद के बीच, काफी बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट। यही तो तेजी चाहिए, जब पहले को दूसरे में कन्वर्ट करने का मौका मिले तो उसे कन्वर्ट करना चाहिए, तब जाके मजा आता है। स्कोरबोर्ड हिलते रहना चाहिए। डॉट गेंद खेलने से बेहतर है चौवा छक्का ना आए तो बेहतर है सिंगल्स को डबल्स में कन्वर्ट करना। शफल हुए थे आउटसाइड ऑफ स्टंप, बाल बचे। मैं तो कहूंगा बल्लेबाज अरविंद, स्टंप्स उनके बिखर जाते अगर ये गेंद मिडिल स्टंप पर होती। विशाल महात्रे की काफी बढ़िया एफर्ट लगाया इन्होंने, पूरी लीग में देख रहा हूं नाइट राइडर्स के लिए इस खिलाड़ी ने जान की बाजी लगाई है, पूरा जज्बा, पूरे जोश और होश के साथ खेलते हुए। लेकिन ये सेमीफाइनल का स्टेज है, हल्के हाथों से इस गेंद को खेला, 1 रन जरूर मिला और इस 1 रन के साथ टोटल बढ़ता हुआ किंग्स का 6 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुका है। तमाम दर्शक जो इस केपीएल को 24 लाइव इवेंट्स के जरिए देख रहे हैं उनका भी मैं स्वागत करना चाहूंगा। मैदान के अंदर जितने भी दर्शक हैं उनका भी मैं स्वागत करना चाहूंगा। और इसी के साथ उंगली उठी और यह पहला झटका मिला किंग्स 11 को अक्षय गायकवाड़ के तौर पर। डीजे
दूसरा लेकर आए हैं नाइट राइडर्स की तरफ से। पहला ओवर काफी अच्छा किया गेंदबाज विशाल महात्रे ने मैच 6 दिया। अब विजय वागे गेंदबाजी की बागडोर संभाले हुए, लेकिन ब्लैक कैप पहने इस खिलाड़ी को अच्छा खेलना होगा। अरविंद पटेल को अच्छा खेलना होगा, एक साझेदारी निभानी होगी। नेट नंबर 3 की पोजीशन पर आ चुके हैं बलिराम भोईर के साथ। किंग्स 11 क्या किंग्स की तरह खेलेगी? किंग्स का मतलब है राजा, और ये अंपायर की उंगली उठी और इसी के साथ दूसरा करारा झटका मिला 7वीं गेंद पर इस इनिंग के किंग्स 11 को। और प्रारंभिक बल्लेबाजों की जोड़ी बीच मैदान से बाहर डीजे। तो बिल्कुल खूबसूरत क्रिकेट का मंजर यहाँ पर सूरज शेलार, विनायक पोपट, सचिन नागपाल और पूरे करजाड़े ने। अगले साल भी इसी तरह एक खूबसूरत ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए केपीएल का। इस साल मुझे काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पर आके हुए, क्योंकि सभी गांव वाले इकट्ठा हुए, उन्होंने गांव के क्रिकेट के बारे में सोचा। और इसी तरह सभी जो टीम खेल रही है इस केपीएल में, उनको एक सोचना चाहिए कि हमारे करजाड़े गांव की, एक गांव की 11 की ताकत कैसे बढ़ेगी। इस लीग के माध्यम से आपको एक फायदा उठाना होगा। चुनिंदा खिलाड़ियों को चुनिए और एक ग्रामीण लेवल पर एक ताकतवर टीम बनाइए, इसी तरह गांव वालों का सपोर्ट लेके। तो ये गेंद ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर, व्हाइट बॉल का इशारा हुआ और इस व्हाइट बॉल के जरिए टीम का टोटल बढ़ता हुआ 7 रन। सोचिए, चुनिंदा इस लीग में कम से कम 140, 10 टीम है, मतलब 14 खिलाड़ी अगर एक टीम का हिस्सा होंगे तो 140 खिलाड़ी इस टीम में, इस पूरे लीग में नजर आए एक ही गांव के। तो 140 में से अगर सोचिए 11 की मुट्ठी अगर बन जाए तो वो कितनी बड़ी ताकत होगी। लेवल को, अगर क्रिकेट के लेवल को सुधारना है तो। बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक खेला गया, डीप बैकवर्ड पॉइंट और कवर के बीच में से गेंद को निकाला 4 रनों के लिए बल्लेबाज राज विखारे ने। और इन 4 रनों के साथ 11 पर आता हुआ टोटल डीजे। शुक्रिया। केपीएल को बेहतरीन बनाने के लिए सभी ने मेहनत की, लेकिन जो संकल्पना लेकर आए थे सूरज शेलार, विनायक पोपट और सचिन नागपाल, जिस तरह इन खिलाड़ियों ने भी उनका साथ दिया वो भी लाजवाब था। क्योंकि लॉकडाउन की वजह से कई लोगों की नौकरियां चली गई थी कोविड की वजह से, और अब कई लोग छुट्टी पर अब रहने के लिए कतराते हैं। और कई लोगों ने, कई खिलाड़ियों ने 3-3 दिन तक अपने काम पे की तरफ देखा भी नहीं, छुट्टियां लगाई बगैर नौकरी की परवाह किए। तो उनका भी शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि लॉकडाउन में मैंने देखा खुद कई लोगों की नौकरियां चली गई थी क्राइसिस की वजह से। तो उन सभी खिलाड़ियों को भी मैं सैल्यूट करना चाहूँगा जिन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन का वो हिस्सा बने। राइट आर्म ओवर द विकेट, ये गेंद ऑन साइड के ऊपर, इस गेंद को खेला मिड विकेट पर, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग हुई। 1 रन जरूर पूरा किया गया, दूसरा रन चुराने की कोशिश और कामयाबी। मिड विकेट पर जो फील्डर थे उन्होंने, सोपान पाटनकर, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग का नजारा उन्होंने पेश किया, जिन्होंने 13 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। इस केपीएल में कई तरह के उलटफेर हमें नजर आए, कई तरह के उतार चढ़ाव हमें नजर आए, लेकिन अंत में नॉकआउट का दौर शुरू हो चुका है, सेमीफाइनल।
हल्के हाथों से समझ नहीं पाए थे बल्लेबाज, गेंद को शॉर्ट मिड विकेट के ऊपर खेला, एक रन जरूर मिला और इस एक रन के साथ टोटल में वृद्धि होती हुई 14 रन। दूसरा ओवर चल रहा है, दूसरे ओवर की अब तक 4 गेंदें समाप्त हो चुकी हैं, आखिरी 2 गेंदें शेष। सीधे बल्ले से इस गेंद को खेला मिड ऑफ के ऊपर से, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर, 4 रन बलिराम भोईर ने। शुक्रिया डीजे। तो इन 4 रनों के साथ 18 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, 18 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आता हुआ ये गेंद फिर से एक बार अक्रॉस द लाइन, 40 प्लस का ये खिलाड़ी मिड विकेट बाउंड्री के बाहर, लगातार दूसरा स्कोरिंग शॉट खेलते हुए, दूसरी बाउंड्री लगाते हुए 40 प्लस का हुआ। मैं हूं तो क्या हुआ, अभी भी 18 साल के नौजवान का मेरा जोश है। टोटल आ चुका 22, पहले ओवर में 6, इस ओवर में 16। गेंदबाज विशाल मात्रे अपने स्पेल का दूसरा और टीम की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए हैं। एक अच्छे ओवर उन्हें करना होगा क्योंकि पहले ओवर में भी मैंडेटरी पावर प्ले होने के बावजूद भी उन्होंने मैच 6 रन दिए थे। ऐसे में एक अच्छा ओवर नाइट राइडर की वापसी होगी, लेकिन दूसरे ओवर में जिस तरह से 16 रन बटोरे और खास तौर से जो चौवे लगाए 2 40 प्लस के खिलाड़ी बलिराम भोईर ने किंग्स 11 की तरफ से, वाकई तारीफ काबिल। फुल टॉस गेंद फाइन लेग पर खेला, शॉर्ट फाइन लेग को चीरती हुई गेंद जा रही है डीप फाइन लेग बाउंड्री के बाहर, 4 रन और इन 4 रनों के साथ 26 पर आता हुआ टोटल 2 विकेटों के नुकसान पर। तो 26 पर आता हुआ टोटल 2 विकेटों के नुकसान पर अक्षय गायकवाड़ और अरविंद पटेल के आउट होने के बाद बलिराम भोईर और राज विखारे ने इस टीम की कमान को संभाला है। किंग्स यानी कि राजा और राजा की तरह इनकी बल्लेबाजी हो रही है। खराब गेंद की थी विशाल मात्रे ने, इस ओवर की पहली गेंद का भी खराब डाली थी, उसका भरपूर फायदा उठाया। फिर से एक बार हल्के हाथों से थोड़ी सी मिसफील्ड जरूर हुई, 1 रन जरूर मिला, दूसरा रन भी जरूर मिलेगा। गेंद हाथ से लगकर गई थी, उस वजह से गेंद की रफ्तार कम होती हुई नजर आई, लेकिन पहला, दूसरा और तीसरा तारीफ काबिल रनिंग बिटवीन द विकेट, और खास तौर से 40 प्लस होने के बावजूद भी जिस जज्बे के साथ दौड़ रहे हैं बलिराम जी भोईर, उनकी तारीफ किए बगैर मैं रह नहीं सकता। रिवर्स स्वीप दागने की कोशिश, क्या खेल रहा है यह 40 प्लस का खिलाड़ी, लगातार तीसरा चौवा। तैतीस 33 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। देखिए राम लगन, आपने फिल्म देखी होगी जहां पर 1-2 का 4 और 4-2 का 1, यहां पर हर गेंद के ऊपर 1-2 का 4 करने की कोशिश में बाहरी किनारा लगा, ऊपरी किनारा लेकर गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में गई और यह तीसरा झटका मिला बलिराम भोईर के तौर पर टीम किंग्स 11 करंजाड़े को। टीजे देखिए बलिराम भोईर आउट हो चुके हैं।
शैलेश चौहान ने विकेट के पीछे कैच लपका, लेकिन तारीफ काबिल बल्लेबाजी बलिराम भोईर की, क्योंकि जिस अंदाज से वो खेले 40+ के खिलाड़ी, उस अंदाज को देखते हुए वो जो जज्बा है वो होना चाहिए, क्योंकि केपीएल पहली बार हो रही है और केपीएल के पहले विजेता को दुनिया याद रखेगी, दुनिया, पूरा गांव याद रखेगा। गांव के नाके नाके पर चर्चाएं होगी किसने जीता पहला केपीएल, क्योंकि दुनिया नंबर 1 की पोजीशन चाहती है दोस्तों, नंबर 2 की पोजीशन उतनी ज्यादा मायने नहीं रखते लोग। ये गेंद ऊंचाई ज्यादा, लंबाई कम, गेंद हवा में कैच होने की संभावना, छोड़ा कैच, मिला दूसरा। और इन 2 रनों के साथ जो संकेत आंग्रे ने गेंद को खेला था, 35 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। मैं हमेशा कहता हूं कि चांद पर पहला कदम किसने रखा, नील आर्मस्ट्रांग, दूसरा हमें याद नहीं, क्योंकि दुनिया हमेशा नंबर 1 को याद करती है। हमेशा मैं कहता हूं कि 100 साल लाम रहने के लिए 100 साल की जिंदगानी जरूरी नहीं होती, एक दिन ऐसा काम करो ताकि आपका नाम 100 सालों तक जिंदा रहेगा। जब तक ये केपीएल रहेगी, एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा इन ऑर्गेनाइजर्स के लिए, सूरज शेलार, विनायक पोपट और सचिन नागपाल के लिए, आपका नाम इस केपीएल से जुड़ा रहेगा, क्योंकि शुरुआत आपने की, गांव वालों ने आपका साथ दिया, लेकिन जो शुरुआत की, फर्स्ट इंप्रेशन इज योर लास्ट इंप्रेशन, आपका पहला प्रभाव ही आपके जिंदगी का अंतिम प्रभाव होता है। वो जो प्रभाव डाला आपने, हेड्स ऑफ इन तीनों को और सभी केपीएल को सपोर्ट करने वाले, करजाड़ा प्रीमियर लीग को सपोर्ट करने वाले सभी गांव वालों को, टीम का टोटल 35 3 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद 35। यहां पर ना एवरेज का मसला है, ना कौन कितने रनों से जीता, कौन कितने रनों से हारा, ये मसला कोई नहीं है, कौन जीता यही मसला होगा, क्योंकि ये सेमीफाइनल है, नॉकआउट का दौर है। यहां जो हारेगा वो बाहर, जीतेगा वो अंदर, जो जीता वही सिकंदर। इस मैच को जो जीतेगा उसका सपना पूरा होगा, कम से कम नंबर 2 या नंबर 1 की ट्रॉफी को हाथ लगाने का। केपीएल के सपने तो हर कोई संजोगता है, सपने देखना बुरी बात नहीं है, लेकिन उसे पूरा करने के लिए कोशिश की राह पकड़ना जरूरी है। और उस कोशिश की राह को पकड़ते हुए किंग्स 11 के बल्लेबाज नजर आ रहे हैं, गेंदबाज नजर आ रहे हैं नाइट राइडर्स के, क्योंकि बगैर कोशिश और बगैर प्रयास आपको कुछ नहीं मिलता। आप अगर कहेंगे मैं पलंग पे बैठा हूं, परवरदिगार मुझे रोटी देगा, वो रोटी आपको नहीं मिलेगी, उस रोटी के लिए भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। फिर परवरदिगार आपके ऊपर उस मेहनत को देखते हुए प्रसन्न हो जाएगा। यह चौरसे के साथ विकेट कीपिंग काफी अच्छी हो रही है चौहान की। चलिए डीजे बजाइए भाई। क्या खूबसूरत ऑर्गेनाइजेशन, फिर से एक बार मैं कह रहा हूं तारीफ काबिल। लेकिन फिलहाल टीम का टोटल 35 पर रुका हुआ, चौथा ओवर चल रहा है। चौथे ओवर की पहली गेंद पर विकेट निकाला सोपान पाटनकर, ये की फैक्टर है इस नाइट राइडर का। ये नॉकआउट दौर अब शुरू हो चुका है। यहाँ गेंदबाज सोपन तैयार, स्ट्राइकर एंड पर राजन साबड़े के लिए की गई है गेंद, अच्छी गेंद थी, विकेट कीपर ने उस गेंद को गैदर किया, डॉट गेंद आई, लगातार 2 डॉट गेंदे, उसमें से एक विकेट निकाला सोपान पाटनकर ने। फिर से एक बार मैं वो किस्सा दोहरा रहा हूं, सचिन तेंदुलकर, अजीत वाडेकर, संजय मांजरेकर, सुनील गावस्कर, इन करों ने बहुत कुछ किया इंडियन क्रिकेट के लिए। पाटनकर तू भी कुछ कर अपनी टीम राइडर्स के लिए। लेकिन यहाँ पर व्हाइट बॉल का इशारा, जमीन से हाथ समांतर हुए कोहली सर के, और उस व्हाइट बॉल के जरिए टीम का टोटल बढ़ता हुआ 36 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। बैकफुट पर गए, कट किया, पॉइंट को चीरती हुई गेंद जा रही है डीप बैकवर्ड पॉइंट की तरफ, क्या ये बाउंड्री पार होगी? डाइव लगाई अंतिम क्षणों में, लेकिन फिर भी गेंद जीती, ना जीता फील्डर, और उस गेंद के जीतने के कारण रन मिले 4 डीप बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री के बाहर। और इन 4 रनों से टोटल बढ़ता हुआ 40।
निश्चित तौर पर बहुत ही बढ़िया धुन, हर एक टीम के गाने, हर एक टीम को हर तरह की सुविधाएं, और क्या चाहिए एक अच्छी प्रतियोगिता के लिए। रायगढ़ प्रीमियर लीग जो नजदीक आ रही है, ऑक्शन आपने देखा, एक बहुत ही बड़ा मंजर आने वाले 2 फरवरी से लेकर 9 फरवरी तक आपको मनोरंजन, आपका मनोरंजन करता रहेगा। अनिल पाटिल, मंगेश जी वाकड़ीकर, दत्ता गायकर और राजू तांडेल द्वारा ऑर्गेनाइज की गई आरपीएल जोरों शोरों से अब उसकी तैयारी भी चल रही है। ऑन साइड के ऊपर खेलने की कोशिश की थी, अंपायर की उंगली उठी और इसी के साथ एक और विकेट का पतन। आउट होने वाले खिलाड़ी थे संकेत आंग्रे। ट्वेल्थ मैन, लेकिन ये ओवर शायद पानी पानी लेकर जाइए, विकेट जा चुका है, चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है, जल्दी जाइए लेकिन। शुक्रिया। तो जय पाटिल मैदान के अंदर जा चुके हैं, थोड़े से फर्स्ट एड की ज़रूरत है यहाँ पर, लेकिन बल्लेबाजी के एनालिसिस को अगर देखा जाए तो अक्षय गायकवाड़ 3 रन बनाकर आउट होकर वापस पेविलियन जा चुके हैं। अरविंद पटेल जिन्होंने महज 3 रन बनाए, 4 गेंदों का मुकाबला किया। बलिराम भोईर, इनकी तारीफ करना चाहूँगा मैं, क्योंकि 4 गेंदों में इन्होंने 12 रन हासिल किए, उसमें 3 बाउंड्री शामिल थी। उसके बाद राज विखारे जिन्होंने 6 गेंदों में 14 रन बनाए, जहां पर 2 बाउंड्री शामिल थी। संकेत आंग्रे जिन्होंने 3 गेंदों में महज 2 रन बनाए, और इस वक्त क्रीज पर हैं राजन साबले और जय पाटिल। ये थी किंग्स 11 की बैटिंग एनालिसिस। इकतालीस रन हो चुके हैं इस ओवर के, अभी भी 2 गेंदें शेष। चलिए पहला सेमीफाइनल, कितनी बची है गेंदें अंपायर? 1। एक गेंद बची है इस ओवर की। ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को खेला, 1 रन जरूर मिला, दूसरा रन चुराने की कोशिश, लेकिन एक ही रन 42 पर आता हुआ टोटल नाइट राइडर्स के खिलाफ किंग्स 11 करजाड़ी टीम का। लेकिन यहाँ पर अगर आखिरी ओवर में, स्लोग ओवर में अगर आक्रामक हिट्स लगाते हैं मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज, तो यकीनन 60 के करीब जाने का मौका मिल सकता है किंग्स 11 करजाड़ी टीम को। तो सेकंड सेमीफाइनल का टॉस होना भी जरूरी है। रॉयल चैलेंजर करजाड़े बनाम करंजाड़े वॉरियर्स। तो इन दोनों कप्तानों से मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि इस ओवर के बाद आपके बीच टॉस होगा, तो दोनों कप्तान तैयार रहे टॉस के लिए। सेकंड सेमीफाइनल, और राहुल या शेखर इनमें से कोई एक वो टॉस करेंगे। मिडन ओवर, क्या विकेट्स निकाला अगर सनी कैकाड़े ने तो 1000 रुपए का इनाम। किसके?
प्रहलाद भाऊ शेट्टी इनकी तरफ से। ये नो बॉल का इशारा, सीधा फुल टॉस था कमर के ऊपर का, शशि साटम सर द्वारा व्हाइट बॉल का इशारा हुआ, नो बॉल का इशारा हुआ, माफी चाहूंगा, कमर के ऊपर की फुल टॉस और एक वार्निंग देते हुए दूसरा बीमर अगर इस ओवर में हुआ तो गेंदबाज को गेंदबाजी से निकाला जाएगा। यह फ्री हिट, फुल टॉस किया, फ्री हिट के ऊपर लंबा हिट लगाया, डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर, लंबा 6, बल्लेबाज जय पाटिल ने, और इस छक्के के साथ टोटल बढ़ता हुआ 49 रन। देखिए अभी भी मैच बाकी है किंग्स 11 के लिए, 5 गेंदें अभी भी शेष है, 60 से ज्यादा का टारगेट बन सकता है यहां पर, 60 से ज्यादा का टारगेट यहां पर बन सकता है और वो बनाना भी चाहिए, क्योंकि आज साईं बाबा का दिन है और साईं बाबा ने हमें सिखाया है श्रद्धा और सबूरी, जो काम करो श्रद्धा पूर्वक करो, सब्र करो, फल हमेशा आपको मीठा मिलेगा। राइट आर्म ओवर द विकेट, क्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश, 1 रन जरूर मिला और इस 1 रन के साथ टोटल में वृद्धि होती हुई 50। जरा जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए सेमीफाइनल में टीम किंग्स 11 करंजाड़ी के 50 का। ये गेंद बैकफुट पर गए थे, कट करने की कोशिश की थी सनी कैकाड़े, देखिए पिछले मैच में भी इन्होंने अच्छी गेंदबाजी की थी, 1 रन देकर 3 विकेटें निकाली थी सनी ने। फिर से एक बार आउटसाइड ऑफ स्टंप, और ये क्या हुआ, क्या हुआ, कौन से खिलाड़ी रन आउट हैं, लेकिन स्ट्राइकर एंड के अगर होंगे तो स्ट्राइक पे नया बल्लेबाज होगा। तो देखिए क्या ओवर कर रहे हैं, छक्का और नो बॉल के बाद सनी कैकाड़े, लेकिन बहुत ज्यादा समय हो रहा है, 4 बज चुके हैं पहले सेमीफाइनल का, अभी भी 1 इनिंग बाकी है। दोस्तों सोचिए, अगले साल मैं गुजारिश जरूर करना चाहूंगा कि लीग में प्लेऑफ रखिए या फिर बॉल आउट रखिए, लेकिन एवरेज मत रखिए, क्योंकि आम आदमी के समझ में नहीं आता, ये आम आदमी के समझ में ये कैलकुलेशन आता नहीं। ये गेंद हवा में कैच होने की संभावना, क्योंकि कई तरह के तरीके लगाए जाते हैं, हर एक का अलग तरीका होता है औसत गिनने का, हर एक का अलग तरीका होता है, हर खिलाड़ी का अलग होता है, हर एक फ्रेंचाइजी का अलग होता है, हर एक क्रिकेट विशेषज्ञ का वो तरीका अलग होता है। लेकिन मजेदार लीग, जहां पर भी मैं जाऊंगा ना पूरे रायगढ़ में, इस लीग को मैं जरूर याद करूंगा। बहुत ही बढ़िया, क्रेडिट गोज टू सूरज शेलार, विनायक पोपट और सचिन नागपाल। ये गेंद जारी है फाइन लेग बाउंड्री के बाहर, 4 रन, 4 रन शशि साटम सर द्वारा इशारा आ चुका है और इन 4 रनों के साथ टोटल में वृद्धि होती हुई 56। तो टॉस के लिए क्या तैयार है राहुल? यस प्रवीण सर, मी वॉरियर्स टीमचे कॅप्टन आणि रॉयल चॅलेंजर करंजाडी टीमच्या कॅप्टनला विनंती करू, टॉस बॉक्स मध्ये या। तो 56 रन बन चुके हैं, 57 रनों की जरूरत है नाइट राइडर्स को इस केपीएल के फाइनल में पहुंचने के लिए। 56 रन बनाए जा चुके हैं, 57 रनों की जरूरत, और माइक्रोफोन पर आएंगे शेखर। थँक्यू प्रवीण सर। या ठिकाणी दोन्ही टीमचे कॅप्टन प्लीज आणि संघ मालक यांना सुद्धा विनंती असेल की टॉस बॉक्स मध्ये या। रामेश्वर दादा आंग्रे साहेबांना सुद्धा विनंती की आपण टॉस बॉक्स मध्ये या ठिकाणी यायचंय। दोन्ही टीमचे कॅप्टन या ठिकाणी आलेत। मी सन्माननीय विनोद दादा साबले यांना विनंती करतो की आपण या ठिकाणी या दोन टीम दरम्यान टॉस करण्यासाठी टॉस बॉक्स मध्ये लगेच यायचंय। त्यांच्या समवेत या ठिकाणी रॉयल चॅलेंजर टीमचे संघ मालक अदर स्पॉन्सर्ड
या ठिकाणी रामेश्वर दादा आंग्रे त्यांना सुद्धा विनंती की आपण या टॉस बॉक्समध्ये. इकडे लोकेश जाधव सुद्धा संघमालक आहेत, विनायक पोपट त्यांचं सुद्धा आम्ही मनापासून या स्वागत करतो. त्यानंतर आमचे खऱ्या अर्थानं वडीलधार आहेत आमचे कॅप्टन भरत राणे यांना सुद्धा आम्ही मनापासून शुभेच्छा देतो. मी विनोददादा साबले यांना विनंती करतो की आपण टॉससाठी टॉस बॉक्समध्ये लगेच यायचं आहे. सत्तावन्न करायचे आहेत. सन्माननीय या ठिकाणी विनोददादा साबले साहेबांच्या शुभ हस्ते टॉस केला जातोय. हा वडीलधाऱ्या माणसांना प्रथमतः मान दिलं जातंय. पण टॉस जिंकलाय रॉयल चॅलेंजर टीमला शुभेच्छा असतील. पण जास्त वेळ घेणार नाही कारण सायंकाळचं सत्र आहे, बक्षीस समारंभ सुद्धा आहे. पण सूरज आज खऱ्या अर्थानं जी स्पर्धा भरवली 3 दिवस स्पर्धा फार चांगली संकल्पना आहे. पण सूरज शेलार नंतर विनायक पोपट आणि सचिन नागपाल यांनी तुम्ही संकल्पना केली, पण सर्वांची साथ ही महत्त्वपूर्ण असते. या सर्वांसाठी तुम्ही काय संदेश द्याल? नक्कीच मी आमच्या करंजाडे ग्रामवासियांना खरंच मनापासून थँक्यू बोलतो. सर्व संघ मालकांना ज्यांनी मला एवढं साथ दिले आणि माझ्या ब्लू डायमंड क्रिकेटचा संपूर्ण परिवार आहे यांनी मला फुल सपोर्ट केलेला आहे. त्यांचा मी मनापासून आभार मानतो. नक्कीच टाळ्या झाल्या पाहिजेत. पण आता टॉस जिंकल्यानंतर प्रथमतः काय तुमची प्लॅनिंग असेल आणि कितपत क्षेत्ररक्षण केल्यानंतर जर क्षेत्ररक्षण घेतला तर कितपत धावापर्यंत रोखणार वरियर्स टीमला, तर फलंदाजी घेतली तर कितपत धावांचं टार्गेट सेट करणार? नक्कीच आम्ही टॉस जिंकलोय तर आम्ही प्रथमतः फिल्डिंग घेण्याचा निर्णय घेऊ. कारण की समोरची घेतलाय फिल्डिंग करणार आणि समोरची टीम ही चांगली आहे आणि आमच्यात बॉलरही एकदम चांगलेले आहेत आणि सर्व ऑलराऊंडर आहेत. त्याच्यामुळे समोरच्यांनी किती स्कोर मारला तरी आम्ही त्यांचा स्कोर मोडून काढू, हे आमचा विश्वास आहे. नक्कीच बेस्ट ऑफ लक नेक्स्ट मॅचसाठी. मी पुन्हा आणि मी आमच्या संघ मालकांना 2 शब्द बोलायचं विनंती करेन. माझ्या सर्व खेळाडूंना विनंती आहे की अगदी तुम्ही मनापासून खेळा, कुठलाही दडपण मनावर न घेता अगदी मन मोकळाने क्रिकेटचा आनंद घ्यायचा, आनंद द्यायचा, एवढंच शुभेच्छा सगळ्यांना. नक्कीच दादा तुम्हाला एक प्रश्न असेल. फार चांगली संकल्पना आहे, पण सर्व युवांपासून वडिलांपर्यंत या ठिकाणी चांगली सहकार्य केलं टीमनं आणि अशीच संकल्पना चालू ठेवेल तेव्हा अशी आम्ही अपेक्षा करतो. आणि तुमच्याकडून सर्वांना काय संदेश असेल? संदेश एवढं, आज बघताय आपण एक यात्रेचे स्वरूप इथे आलेलं आहे. का 3 दिवस बघतोय सगळे जण आबावृद्धासह सगळे इकडे मोठ्या संख्येने उपस्थित आहेत. सगळे एकत्र येण्याचा जी गावाची आमची एकी आहे, जे आम्ही जे करतो ते पुढेही आम्हाला सगळं एकत्रपणे करायचं आहे. यातून हा संदेश सगळ्यांना द्यायचा आहे की आम्ही सगळे एक आहोत आणि एकच राहू. नक्कीच एक राहिलं पाहिजे कारण गावासाठी आणि स्वतःसाठी हे महत्त्वपूर्ण असतं. मी धन्यवाद देतो. मी या ठिकाणी बोलतो आमचे कर्णधार आमचे एखाद्या वडीलधाऱ्या माणसांसारखे आहेत. मी भरत राणे यांना विनंती करेन की आपण टॉस जरी हारला असला तरी या ठिकाणी रॉयल चॅलेंजर टीमनं प्रथम क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतलाय. जरी किती धावा जमवल्या टीमनं तुमच्या तरी आम्ही चेस करण्याचा त्यांनी छाती टोकून सांगलंय. पण जो तुमचा फलंदाज आहे सागर म्हात्रे त्याच्यावरती कितपत विश्वास आहे तुमचा या मॅच मध्ये? सागर म्हात्रे असा आहे की 1 साइड मॅच काढणार आहे आणि कमीत कमी आम्ही यांच्यासमोर 100 रनाचं टार्गेट ठेवणार आहोत. नक्कीच 100 धावांचा टार्गेट ठेवण्याचा प्रयत्न केला जाईल. पण तुम्ही वडीलधारे आहेत आणि सर्व युवा जिगरबाज आहेत. अशा परिस्थितीमध्ये आता तुमची ही पहिल्या वर्षाची स्पर्धा आहे आणि या स्पर्धेबद्दल आणि सर्व गाववासियांना आणि खेळाडूंना तुमच्याकडून काय मेसेज असेल? आमची ही टुर्नामेंट आहे या गावाची संपूर्ण गावातून भरलेली आहे, तरी संपूर्ण गावात त्या लोकांना मी धन्यवाद देतोय की अशीच पुढच्या वेळेला पण आपण टुर्नामेंट चांगल्या पद्धतीने हँडल करू आणि सगळ्यांना माझ्या शुभेच्छा आहेत.
नक्कीच सर्व काय यंदाच्या पहिलं वर्ष होतं काय चुकलं असेल ते पुन्हा आम्ही पुढच्या वर्षामध्ये सुधारण्याचं काम करण्याचा संदेश सर्वांनी दिला. या सर्वांचं मी मनापासून शुभेच्छा त्यांना व्यक्त करतो आणि दोन्ही टीमला या ठिकाणी शुभेच्छा देतो. पण आमचे विनोद दादा साबले यांच्याकडे सुद्धा मी बोलतो या ठिकाणी, कारण जर सायंकाळ झाली तर कदाचित बेल कमी मिळू शकतो. पण विनोद दादा या स्पर्धेबद्दल आणि तुमचं सगळं एक गाव एकत्र आल्यानंतर तुमची संकल्पना काय असेल पुढची? सर्वप्रथम सर्व ग्रामस्थांचे सर्व खेळाडू, टीम मालक, संघ मालक आणि सर्व जो आयोजन केलेलं आहे सर्वांच्या मनापासून इथं मी आभार व्यक्त करेल. कारण आपण पाहिलं असेल तिसरा दिवस आहे, अतिशय खेळीमेळीच्या वातावरणामध्ये हा संपूर्ण आपण सामने पाहिलेले आहेत. म्हणजे कुणी जिंको, आम्ही सुरुवातीला सांगितलं होतं कुणी जिंको कुणी हारो तरी जिंकणार ते करंजडे गावातीलच. आणि म्हणून ज्या विश्वासाने आम्ही जो विश्वास टाकला होता की सुरुवातीलाच की पहिल्यांदाच आम्ही ही मॅच ठेवली होती आणि गावाला जरा वेल होईल, पण डिले झाला, अर्धा तास गेला, पण त्याच्यातून मध्यम मार्ग मी खरं म्हणजे काय टीमचं नाव करंजडे लायन्स टीमचे खरोखर मी मनापासून इथे आभार मानेल की त्यांच्यावरती थोडा अन्याय झाला. अन्याय का झाला आधी सांगितलं, एक नंतर सांगितलं, पण त्यांनी ते खेळ भावना, ग्रामस्थांची भावना आणि गावाच्या हितासाठी त्यांनी तो सहन केला आणि त्या एकाच म्हणजे जो टार्गेट दिला तर 56 तर 56च झाल्या अलग लक्षात. आणि खरोखर त्यांचं कौतुक आम्ही करणार आहोत. आम्ही त्यांच्यासाठी एक सांगतोय की त्यांच्यासाठी एक आम्ही ट्रॉफी मागवलेली आहे, कारण त्यांनी जी गावाची जी शान राखलेली आहे, फेअर प्ले केलेला, त्यांच्यासाठी जो एक ट्रॉफी आम्ही आयोजकांतर्फे देणार आहोत. त्यामुळे तुम्ही नाराज होऊ नका, तुमच्या खऱ्या अर्थाने जय झालेला आहे, कारण तुम्ही खेळ भावना दाखवली होती. आणि म्हणून आणि हेच बघायला मिळतं की गावामध्ये खेळत असताना की कोणीही मागे पुढे करतो परंतु गाव हा पुढे ठेवतो. आणि म्हणून आमचा जो साध्य होता तो मला वाटतं तो साध्य झालेला आहे आणि चांगल्या प्रकारे गेम झालेला आहे. आणि पुढे सुद्धा सेमीफायनल आहेत, फायनल पण चांगल्या होतील हा विश्वास व्यक्त करतो आणि थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. नक्कीच या ठिकाणी धन्यवाद व्यक्त करतो. या लायन्स टीमसाठी थोडं टाळ्या झाल्या पाहिजेत आणि करंजडी वासियांसाठी टाळ्या झाल्या पाहिजेत. मैत्रीपूर्ण लढती आहेत आणि या मैत्रीपूर्ण लढतीमध्ये समभाव एकत्र करून या ठिकाणी ही स्पर्धा भरवली गेली आहे. ओरडू शेखर पाटील. थँक्यू राहुल. एक षटकाचा खेळ समाप्त झालाय. आपण पाहू शकाल आजच्या दिवसामधील ही पहिली सेमीफायनलची लढत आहे. 9 धावा. एका बाजूला आपण पाहू शकाल टीम किंग्ज 11 करंजडे आणि एका बाजूला आपण पाहतोय करंजडे नाईट रायडर. दोन टीम दरम्यान ही पहिली सेमीफायनल आपण पाहतोय. टार्गेट जे आहे ते आपण पाहू शकाल 57 धावांचं आणि पहिल्या षटकामध्ये धावा जमल्यात. राज भिकारे गोलंदाज होता, त्याच्या गोलंदाजीमध्ये 9 धावा आणि गोलंदाज तयार. दुसरं षटक यावेळेला सुंदर फटका आपण पाहू शकाल. क्षेत्ररक्षक सुद्धा नाही. चेंडू यावेळेला फरार होतोय. वन डाऊन सीमेरेषेच्या बाहेर. पंचांचा सिग्नल येतोय. 4 धावा. शकाल हा 3 दिवसाचा 16 करंजडे प्रीमियर लीग KPL 2021 हे शानदार पर्व. आणि आजची दिवसाचा आपण विचार केला तर अंतिम दिवस आणि या संध्याकाळचं सत्र आणि अंतिम क्षण आपण थोड्याच वेळामध्ये सुद्धा अनुभवू. परंतु ही मॅच मात्र पहिली सेमीफायनल आपण पाहू शकाल. गोलंदाज तयार. जय पाटील याचा पुढचा चेंडू खूप चांगला स्ट्रोक आहे. पुन्हा एकदा क्षेत्ररक्षक नाही. क्षेत्ररक्षक पोहोचणार तोपर्यंत आपण पाहतोय चेंडू पुन्हा एकदा बॅक टू बॅक फलंदाज आहेत यावेळेला. सोपांच्या बॅट मधून येतोय दर्जेदार फटका. 4 धावा. चौकाराच्या बरोबरीनं 17 धावा आपण धावफलकावर पाहू शकाल. 57 धावा जमवायचे. 57 धावा जमवत असताना नक्कीच आपण पाहू शकाल सनीबाई कैकाडी यांचा संघ आपण पाहतोय खूप चांगला खेळ करतोय. मगाशी त्यांनी सुद्धा सांगितलं, जी बाईट्स आपण टॉस बॉक्स मध्ये त्यांची ऐकली होती की आम्ही या 4थ्या राऊंड मध्ये पोहोचलोय. म्हणजे आम्ही नक्कीच मी म्हणेन की आम्ही या मॅच मध्ये किंवा जरी आम्ही फायनलला नाही गेलो तरी पण मी म्हणेन की आम्ही या फायनल जिंकलो असं त्यांचा आपण ऐकलं होतं. परंतु या मॅच मध्ये काय घडेल, कारण अस्तित्वाची लढाई आहे. दोन्ही संघाचे अस्तित्व या मॅच वर असतील, कारण जो संघ जिंकेल तो अंतिम 2 मध्ये असणार आहे. म्हणजे अस्तित्व टिकून ठेवणारी लढाई असेल. एका बाजूला टीम करंजडे नाईट रायडर आणि एका बाजूला किंग्ज 11 करंजडे या 2 टीमच्या दरम्यान. 17 धावा धावफलकावर आपण पाहतोय. दुसरं षटक जय पाटील. मागच्या
मॅच मध्ये खूप चांगली गोलंदाजी, परंतु इथे मात्र स्ट्रोक कन्वर्ट केला जातोय. मिड विकेटच्या वरतून उत्तुंग असा फटका येतोय. फलंदाज सोपानच्या बॅट मधून आलाय. लॉंग 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 षटकार. टीमची धावसंख्या आपण पाहू शकाल 23 धावा धावफलकावर लागले गेलेत. नक्कीच आपण पाहू शकाल दोन फलंदाज विशाल म्हात्रे आणि सोपान पाटणकर यावेळेला आपण पाहू शकाल लवकरात लवकर सामना संपवण्याच्या उद्देशाने किंवा जिंकण्याच्या उद्देशाने मी म्हणेन खूप चांगली फलंदाजी करतायत. दोन चौकारांनंतर मात्र एक षटकार लगावतोय जय पाटील. इथे मात्र महागडा ठरतोय. 3 चेंडू फेकले, 3 चेंडू मध्ये अद्याप 14 धावा खर्च करत असताना खराब गोलंदाजी आहे. यावेळेला पुन्हा एकदा बिग हिट केला जातोय. क्षेत्ररक्षक नाही, चेंडू यावेळेला फेकला जातो पुन्हा एकदा स्क्वेअर लेगच्या वरतून सीमा रेषेच्या बाहेर. उत्तुंग असा पुन्हा एकदा दुसरा षटकार. कारण 2 दिवसामध्ये जय पाटीलला खूप सुरेख गोलंदाजी केली होती, परंतु या मॅच मध्ये निर्णायक क्षणाला मी म्हणेन की गोलंदाजी चांगली होणं गरजेचं होतं, परंतु इथे मात्र महागडा ठरतोय. प्रत्येक चेंडूवर घनाघाती प्रहार हाणामारी यावेळेला फलंदाज सोपान पाटणकरच्या माध्यमातून आपण पाहू शकाल. धावसंख्या आहे धावफलकावर 29 धावा. 29 धावा. मी म्हणेन खूप चांगली बॅटिंग आणि विजयाच्या उद्देशाने मी म्हणेन दोन फलंदाज फलंदाजी करतायत. गोलंदाजाला ओळखावं लागेल मी म्हणेन, कारण 2 दिवस आम्ही जय पाटीलचं कौतुक करत होतो, परंतु आता मात्र फलंदाजाचं कौतुक का करतोय तर सोपान त्या पद्धतीची फलंदाजी करतोय. यावेळेला मात्र कलात्मक फटका. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये ज्या पद्धतीचा फटका आपण पाहत असतो तो फटका इथे मात्र दाखवतोय सोपान पाटणकर. पुन्हा एकदा षटकारानंतर यावेळेला आलेला हा सुंदर असा अफलातून फटका, चौकार. तर आदरणीय मान्यवर विजयजी ठाकूर यांचं मात्र आगमन झालंय. त्यांचं मी शब्द सुमनाने या स्पर्धेच्या माध्यमातून स्वागत करतोय. ही मॅच ही शृंखला पाहण्यासाठी ते उपस्थित आहेत. आपण पाहू शकाल चौकार आलाय. चौकाराच्या बरोबरीनं टीमची धावसंख्या आपण पाहू शकाल 33 धावा, 33 रन्स आपण पाहू शकाल. हे मॅच मात्र मी म्हणेन की लवकरात लवकर संपवेल का, कारण हे फलंदाजी त्या उद्देशाने केली जाते. सोपान पाटणकर यावेळेला ऑन द फायर होत असताना आपण पाहू शकाल खूप चांगली बॅटिंग मी म्हणेन. अद्यापपर्यंत त्याच्या बॅटिंग मधून आपण पाहिले तर 2 षटकार आणि 3 चौकार आपण पाहतोय. 5 चेंडू, 7 चेंडू आणि 25 धावा. खूप चांगली बॅटिंग. जय पाटील महागडा ठरलाय. 3 चौकार 2 षटकारांचा मार खाल्ल्यानंतर पूर्णपणे बॅकफुटवर नेऊन ठेवते आपल्या टीमला. या उत्तरार्धामध्ये 57 धावा डिफेन्स करत असताना खराब गोलंदाजी मी म्हणेन. सोपानसाठी पुढचा चेंडू असेल दुसऱ्या षटकामधील. यावेळेला बॅटच्या आतील काढा. चेंडू आपण पाहू शकाल मागील क्षेत्रामध्ये क्षेत्ररक्षकाला चकून जातोय सीमा रेषेच्या बाहेर आणि हा मात्र येतोय चौकार. काय क्रिकेट आहे बघा. मैदानामध्ये ज्या वेळेला आपण पाहिलं की उत्तरार्धाला सुरुवात झाली दुसऱ्या सत्राला 30 चेंडूमध्ये 57 धावा करायच्या होत्या आणि आता ते इक्वेशन जर आपण पाहिलं समीकरण उरलंय येणारे 18 चेंडू आणि 20 धावांची गरज. खूप जवळ येऊन थांबलाय सामना. समीप आलाय. 18 चेंडू आणि 20 धावांची गरज असेल करंजाडे नाईट रायडर टीमला या मॅच मधून अंतिम 2 मध्ये या मेगा फिनालेच्या सामन्यामध्ये पोहोचण्यासाठी, परंतु या 20 धावा डिफेन्स केल्या गेल्या
तर या मॅच मध्ये पुन्हा एकदा मी म्हणेन की आपलं अस्तित्व जिवंत ठेवू शकेल तो म्हणजे किंग्ज 11 करंजाडे टीम. परंतु या मॅच मध्ये मी म्हणेन की जर किंग्ज 11 करंजाडे टीम जर पराभूत होत असेल तर मी म्हणेन की जय पाटीलच्या मुळे मी म्हणेन की गोलंदाजी खराब झाली आणि त्या अनुषंगाने मी म्हणेन की कुठेतरी या षटकामध्ये जे 28 धावा जमवले आपण पाहतो या सोपानं या धावांमुळे या मॅच मधून किंवा या शृंखलेमधून मात्र बाहेर जावं लागणार आहे. परंतु येतो गोलंदाजी मार्कवर राज विकारे ज्यानं पहिलं षटक 9 धावांचं फेकलं होतं तो पुन्हा गोलंदाज येतो वैयक्तिक कोट्यामध्ये दुसरं षटक आणि सांघिक कोट्यामध्ये तिसरं षटक हाताळण्यासाठी पंचांच्या डाव्या बाजूने गोलंदाजी करणाऱ्या. आता मात्र ऑन स्ट्राईकवर विशाल म्हात्रे यावेळेला येत आहेत. एक चौकाराच्या साह्याने अद्याप 7 धावा त्यांच्या खात्यामध्ये आपण पाहू शकाल. क्षेत्ररक्षकांची पाबंदी आपण पाहू शकाल आता मात्र हटवली गेली आहे. क्षेत्ररक्षक सीमेरेषेजवळ आता मात्र तैनात झालाय. येणारे 18 चेंडू 20 चे इक्वेशन. इथे मात्र आपण पाहतोय तिसऱ्या षटकामधील पहिला चेंडू स्वैरी चेंडू पंचांचा इशारा येतोय शशी साटमसरांचा आणि एक अवांतर धाव मात्र ऍड केली जाते. अवांतरच्या बरोबरीनं टीमची धावसंख्या धावफलकावर 1 न वाढली गेली आहे. 38 धावा 38 रन्स 18 चेंडू आणि 19 धावांची गरज. यावेळेला मात्र बॅटची अटील कडा आपण पाहतोय शॉट फाईन लेगला चेंडू अडवले जात आहे. तत्पूर्वी सोपान आणि विशालनं मात्र 1 धाव कंप्लीट केली आहे. एका धावेच्या बरोबरीनं 39 धावा धावफलकावर. येणारे 17 चेंडू आणि 18 धावांची गरज. 17 चेंडू 18 धावांची गरज. ही मॅच किती लवकर समाप्त होईल ही मॅच किती लवकर फिनिश केली जाईल करंजाडे नाईट रायडर टीमच्या माध्यमातून की गोलंदाजी करणारी जी टीम आहे किंग्ज 11 आपण पाहतोय करंजाडे टीम ही कमबॅक करेल का डॉट चेंडू विकेट्स काढून आपल्या संघाला मात्र पुन्हा एकदा या मॅच मध्ये आणणार का हे सुद्धा पाहणं गरजेचं बनत आहे. यावेळेला मात्र खूप चांगला स्ट्रोक आहे. स्ट्रेट ड्राईव्हचा फटका आपण पाहू शकाल. लॉंग आणि लॉंग ऑफच्या मधोमध चेंडू पडला जातोय सीमारेषेच्या बाहेर. षटकार. षटकाराच्या बरोबरीनं टीमची धावसंख्या आपण पाहू शकाल 45 धावा धावफलकावर. 12 धावांची गरज आहे. या चेंडूवर सुद्धा आपण पाहू शकाल बिगिट करण्याचा प्रयत्न परंतु चेंडू आपण पाहू शकाल तिथे सुद्धा स्वर्लेगच्या दिशेने चेंडू जातोय कार्पेटच्या पद्धतीने चौकार. आणि 39 धावसंख्येवर सोपान अद्यापर्यंत आपण पाहू शकाल ऑन स्ट्राईकवर आहे. यावेळेला पुन्हा एकदा आपण पाहू शकाल चांगला फटका आहे. क्षेत्ररक्षक मात्र पोहोचले जाणार का. चेंडू चकून जातोय सीमारेषेच्या बाहेर. आपण पाहू शकाल पूर्णपणे मी म्हणेन या मॅच मध्ये शिरकाव करतोय जिंकण्याच्या उद्देशानं विजयाच्या उंबरठ्यावर मी म्हणेन यावेळेला करंजाडे नाईट रायडर टीम 11 चेंडू आणि 43 धावांची जबरदस्त केली सोपानच्या माध्यमातून. यावेळेला चेंडू बराच उंच उडाला गेलाय. क्षेत्ररक्षक पोहोचतील का. झेल मात्र सुटला जातोय आणि या 2 धावा मिळतायत सोपानला आणि करंजाडे नाईट रायडर टीमला आणि या 2 धावांच्या बरोबरीनं 55 धावा धावफलकावर. येणारे 13 चेंडू आणि गरज असेल 2 धावांची. 13 चेंडू 2 धावांची गरज. ही मॅच मात्र आपण पाहू शकाल जर या चेंडूवर जर षटकार जरी लगावला सोपाननं तरी अर्धशतक मात्र मी म्हणेन कंप्लीट होईल. 51 धावा होतील कारण येणारे चेंडू आहेत 13 आणि 2 धावांची गरज आहे. या चेंडूवर आपण पाहतोय लॉंग ऑफ रिझन मध्ये सुंदर फटका होता. तेवढं चांगलं क्षेत्ररक्षण. एकच धावेवर समाधान आणि या एका धावेच्या बरोबरीनं टीमची धावसंख्या धावफलकावर आता मात्र 1 न वाढेल. 56 धावा. एका धावेची गरज आहे. येणारे चेंडू असतील 12 आणि 1 धावेची गरज. तर आपण पाहू शकाल सोपान याच्या कोट्यामध्ये आपण पाहिलं तर 13 चेंडू आणि 44 धावा. जरी या चेंडूवर जरी आपण पाहिलं 46 धावा आपण पाहू शकाल. जरी या चेंडूवर आपण पाहिला जरी षटकार जरी आला किंवा चौकार जरी आला तरी 50 धावा मात्र त्याच्या खात्यामध्ये जमा होतील.
12 चेंडू 1 धावेची गरज. या वेळेला मात्र पंचांनी मात्र अवांतर चेंडू घोषित केलाय, वाईट चेंडू. आणि या वाईटच्या माध्यमातून आपण पाहू शकाल हा सामना मात्र जिंकलाय तो म्हणजे करंजाडे नाईट रायडर टीम ना. आणि या स्पर्धेमधील आजच्या दिवसामधील सेमीफायनलचा पहिला सामना जिंकून मेगा फिनाले मध्ये प्रवेश करतोय तो म्हणजे आपण पाहू शकाल करंजाडे नाईट रायडर सनीबाई कैकडी यांची टीम आपण पाहू शकाल. जोरदार आले उद्या या टीम साठी. तर मॅन ऑफ द मॅच नो डाऊट 13 चेंडू आणि 46 धावांची एक अफलातून खेळी करणारा सोपान पाटणकर ठरतो या पहिल्या सेमीफायनलचा मॅन ऑफ द मॅचचा हकदार. तरी यायचंय सोपान पाटणकर आपण मॅन ऑफ द मॅचचा किताब घेण्यासाठी. तर आपण पाहू शकाल आदरणीय मान्यवर नीनाजी मुंबईकर यांचं मात्र व्यासपीठावर आगमन झालंय. त्यांचं मी या स्पर्धेच्या माध्यमातून स्वागत करतो आणि त्यांना विनंती करतो की आपण आपले शुभ हस्ते मॅन ऑफ द मॅच आपण हे पारितोषिक आपण सोपान पाटणकर याला आपण आपले शुभ हस्ते द्यायचा. सबकी वाहवाही लूटी सोपान पाटणकर ने. क्या बल्लेबाजी की इस बल्लेबाज ने, शेर का कलेजा रखा और शिकार को पंजे में ऐसा कसा कि गेंदबाज उनके सामने हुए बेहाल. सरेआम गेंदबाजों का कत्लेआम किया इस खिलाड़ी ने और पहली फाइनलिस्ट बनी नाइट राइडर. अब रॉयल चैलेंजर विराट कोहली तो आईपीएल जीत नहीं पाए आरसीबी के, तो बिल्डर्स एंड डेवलपर्स सचिन दुबे साहब यहां पर आ चुके हैं. उनका भी मैं स्वागत करना चाहूंगा. सचिन जी आपका स्वागत है, क्योंकि लोगों का सपना होता है एक अच्छा घर और उस सपने को आपने पूरा किया. इसके लिए मैं आपका दिल से शुक्रगुजार हूं और दिल से मैं आपका स्वागत करना चाहूंगा. थँक्यू प्रवीण सर. तर आपण पाहू शकाल आमच्या समवेत आहेत आजच्या दिवसामधील पहिला सेमीफायनलचा सामना जिंकला करंजाडे नाईट रायडर या टीमना. आणि मॅन ऑफ द मॅचचा किताब आपण पाहू शकाल सोपान पाटणकर तुझ्या नावावर राहिलाय. खूप चांगला खेळ तुझ्या माध्यमातून पाहायला मिळाला. ज्या वेळेला तुम्ही मैदानामध्ये उतरला होतात, सलामीला गेला होतात की 30 चेंडू 5 षटकांनी 57 धावांची गरज होती, तर मनामध्ये काय प्रश्न होते, कशा पद्धतीने खेळ करायचा होता, काय आखणी आपण केली होती? नक्कीच प्रश्न भरपूर होते, परंतु कुठेतरी प्रेशरमध्ये न खेळता फ्री माइंड खेळणं हा माझा नेहमीचा स्वभाव आहे. आणि गोलंदाज किती चांगला असला तरी त्याला भले त्याची गोलंदाजी चांगली असते तर पहिले सन्मान असतो, आणि जर का मला असं वाटलं की मी चेंडू बाहेर टाकू शकतो तर मी त्याला मारतोच. नक्कीच. आणि अजून एक प्रश्न असेल की सनीबाई कैकडी कर्णधार आहेत या संघाचे, तर त्यांनी काय सांगितलं होतं का कशा पद्धतीने खेळ करणं गरजेचं आहे, कशा पद्धतीनं आपल्याला या मॅच मध्ये जिंकायचं आहे, काय सांगशील त्यांच्याबद्दल? हो नक्कीच, ते त्यांच्या माध्यमातून चांगलंच मार्गदर्शन करतात, खेळाडूंना चांगलं प्रोत्साहन देतात, तर त्यांचे धन्यवाद मानतो. तर धन्यवाद. आपण मेगा फिनाले मध्ये प्रवेश केलाय करंजाडे नाईट रायडर टीम ना. वेल प्लेड, बेस्ट ऑफ लक असेल. जाऊया कमेंट्री बॉक्स मध्ये. शुभकामनाएं देंगे, लेकिन फिलहाल बिल्डर्स एंड डेवलपर सचिन दुबे साहब का स्वागत उप सरपंच करंजाड़े योगेंद्र कैकाड़े साहब, इनके शुभ हाथों किया जाएगा. लोगों का सपना होता है अच्छा घर, और उस अच्छे घर को लोगों को पेश करने वाले बिल्डर्स एंड डेवलपर्स सचिन दुबे का स्वागत योगेंद्र कैकाड़े उप सरपंच करंजाड़े, इनके शुभ हाथों से होने जा रहा है. तो सेकंड
तर भूषण खैरे गोलंदाज येतोय, त्याच्यासाठी आपण पाहू शकाल प्रत्येक डॉट चेंडूसाठी आणि या प्रत्येक विकेटसाठी रोशन खैरे यांच्याकडून 500 रुपयाचा कॅश प्राइज असेल प्रत्येक डॉट चेंडूला आणि प्रत्येक विकेटसाठी. देखिए 4:30 बज चुके हैं। अगर 5:15 बजे ये सेमीफाइनल खत्म होता है ना तो 5 ओवर का फाइनल खेलने का मौका मिलेगा। दोनों टीमों से मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि स्पोर्टिंग स्पिरिट दिखाइए, समय को बचाइए, एक सपोर्टिंग रोल अदा कीजिए। खासतौर से जो इस केपीएल में सपोर्टिंग रोल अदा किया था लायंस का ने, और उनके लिए फेयर प्ले अवार्ड भी दिया जाएगा इस प्रतियोगिता में। राइट आर्म ओवर द विकेट, पहली गेंद अक्रॉस द लाइन खेला, गेंद जा रही है शॉर्ट फाइन लेग क्षेत्र पर, सिंगल जरूर मिला, सिंगल से खाता खुलता हुआ वॉरियर्स कंदाड़े का एक ही रन मिला और इस एक रन से खाता खुलता हुआ तो भावेश दमड़े स्ट्राइकर एंड पर थे जिन्होंने सिंगल निकाला। अब सागर मात्रे बाएं हाथ के बल्लेबाज खूंखार अगर टेनिस बॉल की दुनिया में देखा जाए तो मुन्ना शेख, एजाज कुरैशी, सुमित ढेकड़े जैसे बाएं हाथ के बल्लेबाज काफी मशहूर है टेनिस की दुनिया में। और रायगढ़ में अगर बाएं हाथ के बल्लेबाजों को देखा जाए तो विकी पाटिल हो मुरबी के, योगेश पवार बाएं हाथ के बल्लेबाज, योगेश पवार जो काफी मिस्टर परफेक्ट के नाम से जाना जाता है, जिन्हें ऐसे राहुल घरत जावड़े ऐसे कई बाएं हाथ के बल्लेबाज जो फेमस है। और इस प्रतियोगिता में फेमस हुआ है केपीएल में सागर महात्रे, जिन्होंने काफी लंबे लंबे हिट्स लगाए। क्या गेंद डाली गेंदबाज भूषण खैरे ने, डॉट गेंद आई राइट आर्म राउंड द विकेट। डॉट गेंद के लिए 500 का इनाम है, विकेट के लिए भी 500 का इनाम है इस गेंदबाज के लिए रोशन खैरे इनकी तरफ से। देखिए अब ये प्रतियोगिता चरम सीमा पर आ चुकी है। एक 500 तो इन्हें मिले हैं, सीधे बल्ले से दूसरा 500 मिलता हुआ यहां पर। बैक टू द बॉलर, डॉट गेंद आई 1000। देखिए एटीएम शुरू हो चुका है, जितना ऐट सकते हो ऐट लो, लोहा घर में भाई मार लो हथौड़ा। एक ही रन यहां पर आ चुका है। इस ओवर की चौथी गेंद करेंगे गेंदबाज भूषण खैरे, राइट आर्म राउंड द विकेट, फुल टॉस किया, सीधे बल्ले से खेला, मिड ऑफ और मिड ऑन के बीच में से गेंद जा रही है लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर, 4 रन। देखिए बिल्डर्स एंड डेवलपर सचिन दुबे साहब यहाँ पर बैठे हुए। आम आदमी का एक सपना होता है एक अच्छे रेट में एक अच्छा मकान पाना, खुद का मकान होना, यह सबसे बड़ी बात है और उन आम लोगों का सपना पूरा करने वाले बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। लेकिन इस लीग में किस टीम का सपना पूरा होगा, इस प्रतियोगिता को जीतने का कौन करेगा कड़ी मेहनत। हालांकि सागर महात्रे द्वारा लगाया गया ये दूसरा चौवा डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर स्लोक स्वीप के जरिए। और विकेट के लिए भूषण खैरे को 500 का इनाम है, 1000 उन्होंने हासिल किए हैं रोशन खैरे इनकी तरफ से। तो देखिए विकेट के लिए भी 500 है, डॉट गेंद भी 500 है। अगर विकेट निकालते तो 1000 मिलेंगे, क्योंकि गेंद भी डॉट होगी और विकेट भी मिलेगा, दोहरा फायदा विकेट निकलने के बाद।